एक्सेस के। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल का हो गया 360 करोड़। ये तो जेल में गए, दायरा में पकड़ा था चित्तौड़गढ़ पे। 500 करोड़ एक महीने का राजस्व स्वामी सरकार को पहुंचाई थी। जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उस पर कांग्रेस अंगुली उठा रही है। तो 12 के 12 लाइसेंस कांग्रेस के समय के दिए हुए लोगों के। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार को सिरोही जिले में कार्रवाई की। यह कार्रवाई बायोडीजल की फैक्ट्रियों पर की गई। दरअसल पहले वे सर्किट हाउस पहुंचे और सर्किट हाउस से उन्होंने अधिकारियों के साथ में स्वरूपगंज के रिको एरिया में पहुंचे, जहां पर बायोडीजल में बनने वाली 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान इकाई परिसर में भारी मात्रा में नकली बायोडीजल मिला। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसको लेकर कहा कि यह अकेले एक व्यक्ति ने लगभग 360 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ऐसे में 3 फैक्ट्रियों में कार्रवाई करते हुए ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने बड़े घोटाले का खुलासा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सिरोही में कार्रवाई करते हुए किया है। लेकिन जिस तरह से एक्टिव मोड में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नजर आ रहे हैं, ऐसे में किन किन नेताओं को जो है तकलीफ हो सकती है। माना जा रहा है कि उन्हीं के पार्टी के स्थानीय नेता जिन जिन जगह पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा छापेमारी कर रहे हैं, वहां पर अब आंतरिक कलह की स्थिति भी सामने आ रही है। इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा कि अब जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो चुके हैं। दरअसल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो है सबसे पहले अजमेर के किशनगढ़ में कार्रवाई की। नकली खाद बीज की फैक्ट्रियों को लेकर उन्होंने कार्रवाई की। इसके बाद में उन्होंने अजमेर में, श्रीगंगानगर में और उदयपुर में, ऐसे कई जिलों में कार्रवाई की। बुधवार को उन्होंने सिरोही में कार्रवाई की बायोडीजल की फैक्ट्रियों को लेकर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जिस तरह से कार्रवाई करने का अंदाज है, इस पर सभी की नजर है। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा किसी भी जिले में पहुंचते हैं, गुपचुप तरीके से कभी पहुंचते हैं तो कभी जानकारी देकर पहुंचते हैं, लेकिन पहले नहीं बताते कि किस क्षेत्र में, किस फैक्ट्री में कार्रवाई की जानी है। अपने सोर्स से जानकारी जुटाते हैं, इसके बाद में कार्रवाई करने पहुंचते हैं और अचानक छापेमारी कर देते हैं। ऐसे में कई घोटाले को उन्होंने उजागर किया है, चाहे वह नकली खाद की फैक्ट्रियां हो, चाहे नकली खाद बीज की। इस पूरी कार्रवाई को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, यह देखिए। बायो जो प्रोडक्ट है, जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जेट्रोपा का होता है, ऐसे जो रॉ मटीरियल है, जो नॉन एडिबल सीड्स हैं, जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उसका कंटेंट डाले जाते हैं। तो कोई हिसाब इनके पास नहीं है। इस प्रकार जो इन्होंने एक्सेस निकाला है, जो एक्सेस तथाकथित बायोडीजल, वो 15 करोड़ रुपए इस 3 महीने में बनते हैं। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल दिए सरकार के। अच्छा। एक्सेस के। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल का हो गया 360 करोड़। ये तो जेब में गए। मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा ये 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को, तो और ये हजारों करोड़ तक पहुंचेगा। ये ऐसा घटिया बायोडीजल उन 25 रिटेलर्स को और भेज रहा है और उस घटिया बायोडीजल को डीजल के रूप में सेल कर रहा है। उससे करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका हिसाब हम अलग करेंगे। बेचा जा रहा था जो डीजल लायक भी नहीं है, जो सारी मशीनरी के इंजनों को खराब कर रहा है, पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, उसमें अकेले 1 महीने में नीमबाहेड़ा में पकड़ा था चित्तौड़गढ़ पे। 500 करोड़ एक महीने का राजस्व स्वामी सरकार को पहुंचाई थी। अब 1 दर्जन है, वो 2020 की कैलकुलेट करेंगे कितना जाके पहुंचेगा। ये मैं कोई राजनीतिक नहीं करना चाह रहा, पर जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उस पर कांग्रेस अंगुली उठा रही है। तो 12 के 12 लाइसेंस कांग्रेस के समय के दिए हुए लोगों के, ये मेरा कहना है। और उस समय इनका समय खत्म होने के बाद भी इन्होंने रिन्यू नहीं कराया और
ये चलती रही अवैध कारोबार। उस अवैध कारोबार की पहली कार्रवाई हमने यहाँ पर की है कि ये अब भी अवैध रूप से चल रहा है। अब हम इसमें आज आपकी क्या कार्रवाई अब रहेगी? हम ये करेंगे। इस पूरी कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले स्वरूपगंज के कोटिया इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नामक बायोडीजल फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई में नकली बायोडीजल का बड़ा जखीरा और टैक्स से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। अधिकारियों के दल ने क्षेत्र के 3 फैक्ट्रियों पर दबिश दी। वहीं मौके पर फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जब्त कराने और विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए। फैक्ट्री बिना उचित लाइसेंस और गुणवत्ता प्रमाण के बायोडीजल का निर्माण कर रही थी, जिसे बाजार में डीजल बताकर बेचा जा रहा था। यह केवल एक फैक्ट्री का मामला नहीं है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि फैक्ट्री से जुड़ा एक व्यक्ति अकेले 307 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है और ऐसे में करीब 12 और संस्थान इस पर पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक फैक्ट्री का मामला नहीं बल्कि पूरे राज्य में चल रहे बड़े रैकेट के एक कड़ी हो सकती है। छापेमारी के दौरान यह भी सामने आया कि फैक्ट्री में पर्यावरणीय मानकों की भी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। बिना टैक्स की जानकारी दिए बिक्री की जा रही थी, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वहीं स्वरूपगंज की 2 अन्य बायोडीजल इकाइयों पर मंत्री ने छापा मारा, जहां जांच पड़ताल की जा रही है। इन इकाइयों में भी नकली डीजल और भारी अनियमितता पाई गई है। वहीं वर्तमान में उद्योग विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त रूप से जांच के आदेश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह के अन्य संदिग्ध फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जाएगी। उधर अचानक की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, लेकिन चर्चा यह है कि अब जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कार्यशैली है, ऐसे में अधिकारियों में तो हड़कंप है ही है और साथ में ब्यूरोक्रेसी में भी इस बात को लेकर हमेशा जानकारी रखी जाती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किस जिले में जा रहे हैं और जिस जिले में जाएंगे वहां पर किस विभाग कौन सी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने खुद के सोर्स से जानकारी जुटाते हैं और कई घोटालों का उजागर कर चुके हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। सुमित देवड़ा, TV9, राजस्थान।